हमारा जो टेबल है दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल हियर. वी हैव 101 to 105 और क्या देख रहे हैं? ABCD नाम है, लैंग्वेज है, एज है, सेक्शन है. ओके, दिस वाज व्हाट वी क्रिएटेड इन द प्रीवियस सेक्शन. यस, हाँ. सो ये जो टेबल है, ये टेबल में हम क्या करने वाले हैं? इसके हिसाब से एक दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे. कैसे करेंगे? टेबल को कैसे क्रिएट करना है? गो टू क्रिएट और प्रेस ऑन क्रिएट टेबल. और मुझे तो ये टेबल ऐसे क्रिएट नहीं करना है, मुझे तो डिजाइन व्यू में क्रिएट करना है. सो मैं स्टूडेंट का टेबल का दूसरा टेबल बना रही हूं. सो इसलिए मैं लिख रही हूं स्टूडेंट 2 और ओके प्रेस कर रही हूं. और ये तो आपको याद है, when we spoke about working with tables, when we spoke about relating tables, कौन सा था फर्स्ट रीजन? आपके पास 3 रूल्स थे. एक था आप कौन सी टेबल को लिंक कर सकते हो? You can link only the tables which have a common field. इस टेबल में जो फील्ड है, एटलीस्ट एक फील्ड कॉमन रहना चाहिए दूसरे फील्ड में. ओके, और दूसरा कंडीशन था, जो फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट फील्ड शुड बी अ प्राइमरी की. वेरी गुड. दैट फील्ड शुड बी अ प्राइमरी की व्हेन यू रिलेटेड टू द अदर की टेबल. अभी एक टेबल में वो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. मगर एटलीस्ट एक टेबल में आपको वो प्राइमरी की रहना ही चाहिए. समझ में आया आपको? सो दोनों टेबल्स में प्राइमरी की बन रहा है तो दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मगर एटलीस्ट एक में आपको वो प्राइमरी की रखना ही चाहिए. समझ में आया आपको? मैं आज एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करने वाली हूं और उसके बाद मैं क्वेरी क्रिएट करने वाली हूं. सो मुझे एक प्राइमरी की का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन सा था प्राइमरी की? आगे के टेबल में रोल नंबर था. सो यहाँ पे मुझे एक कॉमन फील्ड रहना चाहिए जिससे मैं टाइप कर सकती हूं. सो मैं क्या करूंगी अभी? आई एम गोइंग टू टाइप रोल नंबर अगेन. और जो डेटा टाइप हम लोगों ने प्रीवियसली रखा था वही डेटा टाइप को हम यहाँ पे भी रखना है. सो हाउ डू यू सिलेक्ट दैट? हम तो रोल नंबर में प्रीवियस टेबल में कौन सा डेटा टाइप क्रिएट किया था? वी क्रिएटेड नंबर. याद है ना आपको? यस. और ये भी आप याद रखना कि दोनों फील्ड का नेम, अगर आर कैपिटल वहां पे दिए हैं, यहां पे भी कैपिटल आर देना चाहिए. नंबर डेटा टाइप वहां पे दिए हैं, यहां पे भी नंबर डेटा टाइप देना चाहिए. ये दोनों कॉमन ही रहना चाहिए. ओके, सो ये तो रेडी हो गया है हमारा कॉमन फील्ड जिसको हम रिलेटिंग के लिए यूज करने वाले हैं. ये तो पक्का रेडी है हमारे पास. अभी जो टेबल, उस टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं दिए गया है, वो डेफिनेशन, वो इंफॉर्मेशन हम ये टेबल में देंगे. फॉर एग्जाम्पल, उसमें तो हमारे पास नेम, एज, वो टेबल में तो हमारे पास नेम था, एज, लैंग्वेज था, सेक्शन था. सो उसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं वो सब हम ये टेबल में देते हैं. क्या होगा स्टूडेंट का ऑप्शन उसके अलावा? हम लोग लिखने वाले हैं ऑप्शंस. कौन सी स्पोर्ट्स में वो रोल नंबर लेगा, ओके, कौन सी स्पोर्ट में वो इंटरेस्टेड है. सो शॉर्ट टेक्स्ट तो काफी ही रहेगा. और उसके बाद लिखने वाले हैं उसका अकोमोडेशन. अकोमोडेशन वो क्या होता है? इट विल बी ईदर हॉस्टल और डे स्कॉलर, घर जाके आएगा हर दिन. ओके, सो वो भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेंगे. ओके, सो ये तो अभी टेबल क्रिएट हो गया है हमारा. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू आफ्टर दिस? वी आर गोइंग टू सेव दिस टेबल. और ये टेबल में हमें जो इंफॉर्मेशन देना है वो हम एंटर करने वाले हैं. सो मैं यहां पे स्पोर्ट्स लिखेंगे, फुटबॉल, ओके, और अकोमोडेशन लिखेंगे हॉस्टल. ओके, 102 क्या करेगा? वो भी फुटबॉल खेलेगा मगर होम, घर से आएगा. ओके, 103 क्या करेगा? he will also play football. और क्या करेगा? हॉस्टल से आएगा. 104 खेलेगा बास्केटबॉल.
ओके वो कहां से आएगा, वो भी हॉस्टल से ही आएगा। और 105 क्या करेगा, ही ऑल्सो प्लेस बास्केटबॉल, मगर वो घर से आएगा। ओके सो अभी क्या किए थे हम लोगों ने, वही रोल नंबर का दो डेटा क्रिएट किए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये स्टूडेंट टेबल में 101 से 105 तक है, स्टूडेंट 2 में भी 101 से 105 तक है। ऑलराइट सो हमारे पास तो वी हैड स्टूडेंट टेबल फ्रॉम 101 टू 105 और स्टूडेंट 2 टेबल में भी 101 टू 105। ओके सो आज क्या करने वाले हैं, ये दोनों स्टूडेंट टेबल्स को लिंक करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। उसके बाद ही आप क्वेरीज लिख सकते हो। क्यों उसके पहले नहीं लिखना, हमें तो पता है कि दो टेबल्स हैं तो दो टेबल से ही हम क्वेरीज ले सकते हैं। अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये एक सेपरेट टेबल बन जाएगा, ये और दूसरा सेपरेट टेबल बन जाएगा, और कॉलम्स रिकॉर्ड्स विल बी रिपीटेड। जो रिकॉर्ड्स हम क्वेरी के आउटपुट में देखने वाले हैं दैट विल स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड। एक ही रोल नंबर का डेटा वापस वापस हमें आ जाएगा। समझ में आया आपको? सो दैट इज व्हाई वी रिलेट टेबल्स। सो ये तो रेडी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दीज टू टेबल्स। सो आप जाएंगे डेटाबेस टूल्स के अंदर और रिलेशनशिप्स में कौन सा रिलेट करने वाले हैं, स्टूडेंट फर्स्ट टेबल, स्टूडेंट सेकेंड टेबल, ये दोनों को रिलेट करने वाले हैं। कैसे रिलेट करने वाले हैं, यहां से यहां तक। सो रोल नंबर ऑफ द फर्स्ट टेबल इज गोइंग टू बी लिंक टू द रोल नंबर ऑफ द सेकेंड टेबल। सो अभी क्या हो गया है, दोनों लिंक हो गए हैं। सो अभी देखने वाले हैं कैसे क्वेरीज क्रिएट करने वाले हैं इसके ऊपर। आज देखो कि मुझे ये चाहिए, आई नीड रोल नंबर्स एंड नेम। क्या सब डिस्प्ले करना है मुझे, आई नीड रोल नंबर्स एंड नेम of the kids who are playing basketball। मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर्स ऑफ द किड्स, रोल नंबर और नाम चाहिए कौन सी स्टूडेंट्स का, जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। बास्केटबॉल का डेटा तो सेकेंड टेबल में है। सो देखेंगे कैसे इस क्वेरी को क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन, दोनों टेबल चाहिए है ना। सो ऐड स्टूडेंट 1 और ऐड स्टूडेंट 2। हम लोगों ने तो रिलेशनशिप डिक्लेयर नहीं किया था, ऑलरेडी किया था, सो वो ऑटोमेटिकली कम्स ऑफ हियर। ओके सो अभी कौन सा टेबल्स फील्ड्स चाहिए हमें, वी नीड रोल नंबर, करेक्ट, और उसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट नेम, यस और नो, यस। सो अब क्या करने वाले हैं, वी हैव रोल नंबर और स्टूडेंट नेम का कॉलम डिस्प्ले। ओके हमें तो ये दोनों डिस्प्ले हो गया है। अभी तीसरा कौन सा कंडीशन है, वी हैव टू डिस्प्ले द रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल का डिटेल्स कहां पे है, स्टूडेंट 2 टेबल में है। देखो नीचे स्टूडेंट 2 का टेबल है और स्टूडेंट 2 के नीचे क्या है, स्पोर्ट्स है, यस और नो, यस। सो स्टूडेंट 2 के टेबल में से स्पोर्ट्स लिया था, स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर और स्टूडेंट नेम लिया था। मुझे ये दिखाना है क्या, नो आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट, सो रिमूव दिस ऑफ। अभी मुझे कौन सी डिस्प्ले करना है, आई हैव टू डिस्प्ले ओनली बास्केटबॉल प्लेइंग किड्स। सो ये स्पोर्ट्स कॉलम में क्या लिखना है, इक्वल टू बीबी, वही तो रिप्रेजेंट किए थे ना बास्केटबॉल के लिए, यस। सो अभी तो ये बन गया है, वी विल हैव रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कौन सा स्टूडेंट्स का, बास्केटबॉल खेलने के स्टूडेंट्स का। अभी सेव कर दीजिए, लिखो कि क्वेरी 2, अभी क्लिक ओके। सो क्वेरी 2 में जाके देखते हैं 4 और 5 सिर्फ डी एंड ई बास्केटबॉल खेल रहे हैं, देखना है क्या आपको, स्टूडेंट 2 में जाके देखो, हाँ सिर्फ 104 और 105 खेल रहे हैं, और इस 104 और 105 का नाम है डी और ई। करेक्ट है आंसर, यस। अभी दूसरा क्वेरी में देखने वाले हैं दो डिफरेंट कंडीशंस कैसे डाल सकते हैं, एक ही समय पे कैसे दो डिफरेंट कंडीशंस डाल सकते हैं। मुझे ये पता देना चाहिए कि रोल नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं और हॉस्टल में रहते हैं।
सो दो कंडीशंस है इसमें, एक तो फुटबॉल खेल रहे हैं और दूसरा तो हॉस्टल में रहते हैं. सो क्रिएट अ डिजाइन, क्वेरी डिजाइन, दोनों टेबल्स को ऐड करो. ओके, अभी क्लोज कर दो यहां पे. सो क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट रोल नंबर चाहिए और यहां पे चाहिए स्टूडेंट का नेम. यस और नो? मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम चाहिए. कौन सी स्टूडेंट का? पहले तो वो फुटबॉल खेलना है, सो स्पोर्ट्स कॉलम, फुटबॉल खेलना है. और दूसरा है अकोमोडेशन, हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं. सो ये दोनों मुझे डिस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करना है. और हमें पता है कि यहाँ पे तो हमें इक्वल टू एफ बी लिखेंगे तो वो फुटबॉल का मिल जाएगा. यस. सो जो लाइन में आप एफ बी लिख रहे हो वही लाइन में आपको इक्वल टू क्लिक करके हॉस्टल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता देना चाहिए कि हॉस्टल में कौन से स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके, सो अभी तो ये डिक्लेयर्ड है. सो यहां से कौन सा डेटा पुल होगा, दो स्टूडेंट्स विल प्ले फुटबॉल एंड ऑल्सो लिव इन हॉस्टल. सो सेव कर दो क्वेरी 3. ओके, सो अभी देखेंगे क्वेरी 3 में 101 हॉस्टल में है और फुटबॉल खेल रहा है, 103 सी हॉस्टल में है और फुटबॉल खेल रहा है. देखो 101 हॉस्टल में है, 103 भी हॉस्टल में है और दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं और इनका नाम है ए और सी. राइट? सो ऐसे ही यू विल क्रिएट क्राइटेरियाज एंड डिस्प्ले क्वेरीज. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट क्वेरीज यूजिंग द टेबल्स. सो आज हम लोगों ने क्या सब देखा था? वी हैव सीन how can you create a query with two criterias using two different tables. समझ में आया? So please try this at home. Meet you in the next session. Bye bye.